हेलो गाइस। आज हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, केमिस्ट्री सेक्शन को। मेरा नाम है प्रताप सिंह। लेट्स बिगिन द सेशन। ओके, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन, ठीक है, विच इज़ बीन आस्क्ड इन द 2019 नीट एग्जामिनेशन. So question says, which of the following reactions are disproportionation reaction? Disproportionation reaction. So what do you mean by disproportionation reaction? The reaction in which same molecule is oxidized as well as reduced. ठीक है, तो सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे. ओके, सो आपको यहाँ पे ए बी सी और डी केसेस दिए हुए हैं, देन ऑप्शन बाद में दिए हुए हैं. करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ से ऑप्ट करना है. सो लेट मी क्लियर दिस. तो चलिए सबसे पहले ए को स्टार्ट करते हैं. ए में आपके पास कॉपर प्लस है, कॉपर प्लस 2 है और कॉपर 0 है. ठीक है, तो अगर हम कॉपर प्लस के ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखें, कॉपर प्लस 2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है. सो इट इज़ अ केस ऑफ ऑक्सीडेशन. और कॉपर प्लस कॉपर 0 में जा रहा है तो इट इज़ अ केस ऑफ रिडक्शन बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस. ओके, तो यहाँ पे कॉपर प्लस जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो दिस इज़ अ क्लियर केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ओके, तो केस ए जो हमारा इंक्लूड हो जाएगा. क्विकली हम लोग बी को भी देख लेते हैं. तो MnO4 माइनस 2 और फिर आपके पास में MnO4 माइनस MnO2 H2O है, ये एसिडिक मीडियम मेंटेन में है. सो देखिए अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेते हैं फटाफट से. तो जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ MnO4, तो मैंने लिखा MnO4 माइनस 2. तो Mn के ऑक्सीडेशन नंबर को मैं मान लेता हूँ x, माइनस ऑक्सीजन का -2 होता है और 4 टाइम्स है, तो टोटल -8 हो जाएगा. और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? -2. तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने x की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली प्लस 6. तो यहाँ पे जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है. ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये +7 हो जाएगा क्योंकि -1 है. ठीक है, और मतलब ये सेम ही केस है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे -1 है. ठीक है, तो ये +7 हो गया और ये हो गया आपका +4. क्लियरली आपको देख पा रहे होंगे. तो देखो 6 से 7 हुआ, सो दिस इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है. और 6 से 4 हुआ तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है. सो दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, सो आई एम क्लियरिंग दिस, लेट मी क्लियर दिस. ठीक है, थर्ड सी केस को हम एनालिसिस कर रहे हैं कि MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा प्लस का 7. ठीक है, क्योंकि वो MnO4 माइनस ही है. और ये हो जाएगा प्लस का 6 और ये हो जाएगा प्लस का 4. ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि देखो 7 से 6 हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, 7 से 4 हो रहा है तो भी रिडक्शन हो रहा है. तो सी कैन नॉट बी द ऑप्शन. ठीक है, सी नहीं हो सकता. ठीक है, आप समझ गए होंगे. और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आता होगा, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, MnO4 लास्ट वाली एक्सप्रेशन को देख लेते हैं. MnO4 माइनस है तो ये प्लस का 7 हो जाएगा और Mn प्लस 2 है तो ये प्लस का 2 है ऑक्सीडेशन नंबर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 4. तो अगर हम देखिए प्लस का 7 से +4 हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, 2 से +4 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों स्पीसीज़ अलग अलग हैं. तो जब सेम स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तभी हम डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं. अदरवाइज वी आर नॉट सेइंग एनी रिएक्शन एज अ डिस्प्रपोर्शनेशन. ये रिएक्शन रेडॉक्स हो सकती है बट डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो सकती. ठीक है, तो अब हमको करेक्ट सेलेक्ट करना है. तो हमने इसको सही सही माना था और इसको ये सही हमने निकाला था और ये सी और डी इसमें रॉन्ग है. तो हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए एंड बी ओनली. ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया. लेकिन अभी मैं आपको कुछ और आइडिया देना चाहता हूँ. ठीक है, तो देखिए अभी आपने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को स्टडी किया. ठीक है, तो सिमिलरली आप क्या कर सकते थे? सिमिलरली आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में लेट से ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आ सकता है. तो आप इसके ऊपर फोकस करिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन. ठीक है, पॉइंट नंबर 1. सेकेंड, लाइक बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स. बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है बैलेंसिंग करने के लिए. ठीक है, और थर्ड केस है
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करने का, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इसको आइडेंटिफाई करने का, तो आइडेंटिफिकेशन आ सकता है। और एक क्वेश्चन होता है कि लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो उस केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूँ HNO2, तो क्या ये वो काम कर सकता है? तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये +3 है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर का जो वेरिएशन है आप देख सकते हैं 3 से वो कहाँ जा सकता है, तो आप कहेंगे सर +4 पे भी जा सकता है और +5 पे जा सकता है। तो ये वाला जो केस है इस सिनारियो में ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर लेगा। और अगर हम लोग इसको इधर साइड सोचें तो ये +1 पे भी जा सकता है और 0 पे भी जा सकता है और -3 पे भी जा सकता है। तो इधर साइड क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ भी काम कर सकता है। तो इस तरह की जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। सो ये एक रिलेटेड लाइक रिलेटिवली मैंने आपको समझाया कि किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।